बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का आगाज़ जावेद हाशमी साहब के इमरान खान को उस खिराज तहसीन से करता हूँ जो आज उन्होंने पेश किया है। ये ज़रा सुने वो पाकिस्तान और जर्नैलों के मुस्तकबिल के हवाले से क्या कह रहे हैं। लेने पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं आप? ठीक है, मुस्तकबिल बिल्कुल ठीक है। मुस्तकबिल जो खराब हो चुका है वो जर्नलों का हो चुका है। तो इमरान खान साहब से अगर आपको मुलाकात की इजाजत मिल जाती है, कोई मुलाकात अगर होती है अडियाला जेल के अंदर, क्या मशवरा खान साहब को देंगे? मौजूदा सरकार में 2 साल हो चुके, खान साहब अडियाला जेल के अंदर मौजूद है, क्या कहेंगे खान साहब को आप? मैं कहूँगा इमरान खान साहब आपको पक्का इमरान खान जिंदाबाद। जावेद हाशमी सिर्फ इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाने अडियाला पहुंचे हैं। वो कहते हैं मुलाकात नहीं होनी, इमरान खान तक ना आवाज जानी है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ। ये एक सिंबॉलिक वैल्यू है। नवाज शरीफ ने जावेद हाशमी जैसे कारकुन की कदर नहीं की। जावेद हाशमी ने इमरान खान को तब छोड़ा जब इमरान खान का धरना जारी था। उसके बाद पीटीआई की मुखालिफ जाने के बाद जावेद हाशमी की सियासत खत्म हो गई, लेकिन जावेद हाशमी ने असूलों की सियासत की। नवाज शरीफ का साथ दिया तो बड़ी तनकीद हुई, बहुत ज्यादा तनकीद हुई। कहा गया कि आप दोबारा उधर ही चले गए, आपने नवाज शरीफ का साथ दिया, इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा। मैं भी उन लोगों में शामिल था। मैं आपको मुकम्मल बता देता हूं कि मेरी क्या राय रही है जावेद हाशमी के बारे में। जब जावेद हाशमी 2011 में कराची के जलसे में इमरान खान के साथ शामिल हुए तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सियासी इज्तिमा में बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू निकल आए। किसी सियासी जमात में शमूलियत की वजह से नहीं, किसी सियासी जलसे की वजह से नहीं। जब मैंने इनको चलते देखा, लड़खड़ाते देखा, क्योंकि इनको फालिज का अटैक हुआ था उससे हमें साल 2 पहले ही, तो काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ा रहे थे लोग। पकड़ पकड़ के इनको वो ला रहे थे, तो वो लोगों को कह रहे थे कि मैं चलूंगा। तो मैंने जब इनको लड़खड़ाता देखा तो मुझे लगा यार कि उम्मीद अभी बाकी है कि अगर इस हाल में भी लोग पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है देयर इज स्टिल होप फॉर पाकिस्तान। फिर जब 2014 में जावेद हाशमी ने इमरान खान को छोड़ा तो मुझे लगा कि जावेद हाशमी नवाज शरीफ का इंस्टॉल किया हुआ ट्रोजन हॉर्स थे और वो इमरान खान को ऐन उस वक्त में छोड़ गया जब इमरान खान को सबसे ज्यादा जरूरत थी। 3 साल पीछे चले जाएं तब तक जावेद हाशमी के बारे में मेरी राय यही रही, क्योंकि उसके बाद दोबारा वो नून लीग के करीब हो गए, नवाज शरीफ से भी मुलाकातें और फलां हो गया। इंसान ग्रो करता है सियासी तौर पर। आज मैं इस मौजू पर इसीलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने आज एक सवाल भी पूछा है कि क्या मतीउल्लाह जान और असद तूर ने कादी फारिसा की अंधी तकलीद और अंधी सपोर्ट करने पर माफी मांगी है? तो कुछ लोगों ने कहा हाँ, उन्होंने माफी मांगी है। मैं इस पर भी आता हूं थोड़ा सा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी माजी की गलतियों से सीखें, उसकी माफी मांगें। हम में एक ग्रोथ होनी चाहिए, एक मैच्योरिटी होनी चाहिए बतौर नेशन। जिस तरह हमने फौज का भी साथ दिया, अंधी तकलीद की कि यार फौज अगर बलूचिस्तान में भी मार रही है लोगों को, अगर अगवा कर रही है, तो फौज तो मुहिब्बे वतन है, कुछ वजह ही होगी तो कर रहे हैं। हम लोगों ने ये भी कहा हमें इसकी भी हाथ जोड़ के माफी मांगनी। पहले भी मांग चुका हूं, हर रोज भी मांगू तो कम है। इंसान की जब ग्रोथ होती है और आंखें अल्लाह ताला खोल देते हैं, उसे नजर आ जाता है, फिर वो पीछे नहीं जा सकता। आंखों देखी मक्खी निगल नहीं सकता। मैं सबको यही कहूंगा कि यही करें। मेरा मतीउल्लाह जान वगैरह को भी ये मशवरा है कि खुदारा ये जो आप शुरू करते हैं ना कहानी के 2018 में शुरू हुई थी या 14 में शुरू हुई थी, बस कर दें। ये फ्रॉड इस मुल्क के साथ जर्नैलों ने कर दिया है, आप इसका हिस्सा ना बने। इस मुल्क की कहानी ना 18 से शुरू हुई है, ना 11 से शुरू हुई है, ना 90 से शुरू हुई है, ना 85 से शुरू हुई है, ना 77 से शुरू हुई है। ये 1947 से शुरू हुई है। आप डंडी मारते हैं जब आप ये कहते हैं। हाँ, अगर कोई मुझसे इस पे बहस करना चाहता है तो दोबारा दावत है कि इमरान खान के पीछे फौज थी या नहीं थी, मुझसे बहस कर लें। इस पे मैं साबित करूंगा कि फौज एक दिन के लिए भी इमरान खान के साथ थी। ये लाइव चैलेंज है मेरा दोबारा। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि जो कुछ भी हुआ है वो 25 जुलाई 2018 की वजह से हुआ है, तो ये अवाम की तौहीन है। तब भी अवाम ने इमरान खान को अक्सरियत दी थी। फौज ने वो अक्सरियत छीन के इमरान खान का मैंडेट छोटा करके उसे इक़्तिदार में आने दिया, सिर्फ चंद माह के लिए। 2019 में नून लीग को वापस लाने का फैसला हो चुका था। ये आप किसी भी सहाफ़ी से पूछ लें जो जानकारी रखता है, जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहा है या उनका मुखालिफ रहा है, सब जानते हैं कि फौज ने महज चंद माह इमरान खान को दिए। किस लिए दिए? कमजोर हुकूमत थी, लेकिन पता था फिर भी कुछ कर जाएगा कि नून और पीपल्स पार्टी को डरा दिया जाएगा इमरान खान से और उसके बाद इनकी हमेशा के लिए बैत ले ली जाए, और वो ले लिया फौज ने। आप देखें कि किस तरह पालतू कुत्ते भी इतने वफादार नहीं होते जिस तरह अब शरीफ और जरदारी हो चुके हैं इनके फौज के। ये सिर्फ इमरान खान से डरा के किया गया है। यही डरावा दिया गया इमरान खान का बाहर के मुल्कों को भी, अमेरिका
अरब ममालिक, चीन, सबको कि यार ये तो पाकिस्तान का फायदा सोचता है, हम तो आपके गुलाम हैं, तो पक्की ताकि मोहर लग जाए और इमरान खान का आगे का सारा रास्ता बंद हो जाए। फौज एक दिन के लिए, एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए इमरान खान के साथ कभी नहीं थी। तो मैं वापिस आता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं कि जावेद हाशमी के बारे में मेरी राय जो थी वो गलत साबित हुई। फौज ने 2014 के धरने को हाईजैक करने की पूरी कोशिश की और बयानिया भी फैला दिया कि हम साथ हैं, जबकि अंदर खाने नवाज शरीफ के साथ थे और सिर्फ अपनी एक दो बातें मनवानी थी। इमरान खान तो अपना धरना अपने बलबूते पर दे रहे थे। फौज साथ होती, आप मुझे बताएं, तो इमरान खान को पैसों की कमी हो जाती और उन्हें गाड़ियां अपनी बेच बेच के धरने के पैसे पूरे करने पड़ते। मेरा एक ही सवाल है ये, और ये दलील ही काफी है कि फौज इमरान खान के साथ नहीं थी। फौज साथ हो तो इमरान खान को अपनी गाड़ी बेचनी पड़े धरने में लोगों के खाने और अरेंजमेंट पूरे करने के लिए, मुझे बताएं जरा, ये मुमकिन था? इमरान खान हमेशा से सेल्फ मेड आदमी रहा है। ये उसकी जद्दोजहद को कम करके दिखाने की कोशिश। और मैं मतीउल्लाह जान और इन जैसे लोगों से कहूंगा कि अपना किबला खुदारा अगर दुरुस्त करना है तो पूरा करें, सिर्फ इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वेव को राइड करने की कोशिश ना करें। यह फौज ने भी किया है, यह गलीज काम फौज कर चुकी है। 2011 के बाद फौज गैर मकबूल थी, इमरान खान की मकबूलियत की वेव चढ़ी, ये उस पर राइड करना शुरू हो गया जी कि हम साथ हैं इमरान खान के, जबकि इमरान खान को इनकी कोई जरूरत नहीं थी, कभी भी नहीं थी। हाँ ये जरूर है, इसको समझ लें कि पाकिस्तान पे कब्जा ही फौज का है, तो किसी बैर मिनिमम पे उस कब्जे के थ्रू गुजरने का रास्ता अब बना है, पहले तो ये रास्ता ही नहीं था। तो हम ये कहेंगे फौज ने अलाउ नहीं किया तब भी इमरान खान 18 जीत गया, तो ये नहीं हुआ। फौज ने बस अलाउ कर दिया कि इसको हम एक कमजोर हुकूमत बनाने देते हैं, जितवाया नहीं, अलाउ कर दिया। सारी सीटें नहीं चोरी की, 30-40 चोरी की, सारी चाहते तो जैसे भी किए कर लेते, बस इतना सा हुआ है। क्योंकि कब्जा ही फौज का है भाई, आगे खड़े इक़्तिदार की राहदारियों के आगे फौज अपने टैंकों, मिसाइलों, बंदूकों के साथ खड़ी है, कोई इसके बगैर जा ही नहीं सकता। लेकिन इमरान खान को वोट देने वाले जानते हैं 13 में भी और 18 में भी कि इमरान खान को वादे तौर पे वोट मिला था, फौज ने चोरी किया। 13 में भी चोरी किया, कितनी बड़ी चोरी हुई अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन 18 में 30 से 40 सीटों की तो कंफर्म चोरी है। आप जाके रात के नताइज देख लें, जब आरटीएस बंद हुआ, आरटीएस बंद होने से खुलने तक पीटीआई की एक भी सीट नहीं ज्यादा हुई और नून और पीपी को 40 सीटें एक्स्ट्रा मिल गई। आरटीएस बंद होने का फायदा तो इन दोनों जमातों को हुआ, पीटीआई को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। उससे पहले मुल्क के सारे चैनल रिपोर्ट कर रहे थे जैसे 24 में था, अब सारे चैनल गलत बोल रहे थे। और भाई जियो का रिजल्ट निकाल लो, जियो पे भी 118 सीटें थी इमरान खान की, लेकिन आरटीएस जब खुला तो 116 रह गई। ये कौन सा जादू है जिसमें इमरान खान के फायदे के लिए आरटीएस बंद हुआ लेकिन इमरान खान की सीटें कम हो गई, नून और पीपी की बढ़ा दी? तो मैं सबसे कहूंगा जो इस टाइम इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वेव राइड कर रहे हैं कि खुदारा ऐसे ना करें, लोगों को गुमराह ना करें। हाँ, एक और दावा किया जाता है कि जी आसिफ गफूर ने पीटीआई का सोशल मीडिया बनाया था। यहां भी मैं आपको बता दूं, आसिफ गफूर जैसों को पीटीआई के सोशल मीडिया ने ट्यूशन दी है। ये मैं आपको दोबारा दोहराता हूं दावे से, फौज को ट्यूशन पीटीआई के सोशल मीडिया ने दी है कि ये काम होता कैसे है, ये चलाना कैसे है। वो तो इतने डफर है, इतने जाहिल हैं कि अभी भी समझते हैं कि कोई गरारियों वाली मशीन है जिससे रीट्वीट्स होते हैं। वो फौज जिसको पता ही नहीं है कि ये सिलसिला चलता कैसे है और वो गरारियों वाली मशीन का बयानिया चला रहे हैं, वो बना के देंगे पीटीआई का सोशल मीडिया। ये भी झूठ है जो बोलते हैं सारे। सब बातों पे मुझसे कोई मुनाजरा कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और होगा भी लाइव, रिकॉर्डेड भी नहीं होगा, कुछ कटेगा भी नहीं। ये बातें जरूरी हैं, अपनी गलतियां तस्लीम करें। हम बलूचिस्तान के मामले में फौज के झूठ को मानते थे, हमारी गलती थी। फौज झूठ बोलती है बलूचिस्तान के हवाले से, 99.9% फौज झूठ बोलती है बलूचिस्तान के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों के हवाले से 99.9% फौज झूठ बोलती है। और बदतरीन, आपको पता है कि झूठ क्या है जिसमें थोड़ी सी ना कतरा सी सच की आमेजिश कर दी जाए, वो बदतरीन झूठ होता है। प्योर झूठ और है, और इसमें इतना सा सच मिला दी जाए वो ज्यादा बदतरीन झूठ होता है। तो इसी तरह इनके जो बयानिया है ना कि जी इमरान खान को हमले किया थे, ये भी झूठा बयानिया है। वरना नहीं कहते हम भी नवाज शरीफ को हमले कराए थे, जरदारी को हमले कराए, कभी नहीं कहते, अल्ताफ हुसैन को हमले कराए थे। तो इसी तरह जावेद हाशमी के हवाले से इमेच्योरिटी थी, तो हम लोगों ने गलत सोचा। जावेद हाशमी का जो स्टांस आज सामने आ रहा है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुशर्रफ के दौर में भी उनका यही स्टांस था, जिस वजह से उन्होंने बदतरीन जेल काटी, मारें खाई, तशद्दुद सहा, उसी की वजह से ज़ाहिर उनका बीपी शूट किया गया और आई हुआ। तो हमें देखना है कि एज अ नेशन हमने ग्रो करना है। इन द करंट फॉर्म, ये मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लिए इस टाइम ऑटो इम्यून डिजीज बन चुकी है। जब आपकी अपनी जिस्म ही अपने ऊपर ऑर्गन्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है आपका इम्यून सिस्टम। फौज को पाकिस्तान का इम्यून सिस्टम होना था, यानी दिफा की लाइन। फौज ऑटो इम्यून डिजीज बन चुकी है जो अपने ही ऑर्गन्स को अटैक कर रही है।
तबाह कर रही है, इसलिए इसका इलाज इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। ये सारी बातें इंतहाई ज़रूरी हैं करना कि जब हम अपनी गलतियां मानेंगे तो हम कौम को भी बता सकेंगे। क्योंकि देखें, सोशल मीडिया पे 30, 40, 50 कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो करंट अफेयर्स पे ऐसी बात करते हैं जिनकी चंद हज़ार लोग देख लेते हैं, कुछ के कुछ लाख लोग देख लेते हैं। ये लोग नैरेटिव शेप कर रहे हैं। थोड़ा सा हिस्सा शायद मेरा भी होगा, कोई आटे में नमक के बराबर, कोई बारिश के एक कतरे के बराबर। हमारी जिम्मेदारी बड़ी ज़्यादा है। लोग हमें सुनते हैं, हम पे एतबार करते हैं, तो हमें पूरा सच बोलना चाहिए। इसलिए मैंने आज की वीडियो में इस पर ज़्यादा बात किया है। इस पर बोर मत होइएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बंदे को अपनी पुरानी गलतियां माननी चाहिए ताकि हम आगे चलें। इमरान खान मान के अपनी गलती, उन्होंने कहा बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने फौज पे एतबार ज़्यादा कर लिया, नहीं करना चाहिए था। अपनी गलती हर बंदा मानेगा तो आगे बढ़ेंगे। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन ऐसी ही होगी इस मुल्क में। एक दिन फौजी जर्नलों को भी अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी कि हाँ, उनकी वजह से सारी तबाही है, उनकी वजह से बर्बादी है। मेरे पाकिस्तानियों, ये जरा सुने कंपनी का प्लान इमरान खान के बेटों के बारे में। उनके बेटे नहीं आए दोनों, वरना एक भयानक खेल पीटीआई ने उनके लिए भी रचाया हुआ था। कासिम और सुलेमान के हवाले से किस तरह का भयानक खेल? जैसे अरशद शरीफ का भयानक, अल्लाह ना करे सर। मैं तो आपको पता है कि जब अरशद शरीफ को कंपनी ने कत्ल करवाया कीनिया में, तो इल्ज़ाम लगाया जी कि ये पीटीआई ने भयानक खेल खेला है इसी वाडा के जरिए। आप कहा जा रहा है कि अच्छा हुआ इमरान खान के बेटे नहीं आए, वरना उनके लिए भी अरशद शरीफ वाला प्लान तैयार था। ये अब लाइव टीवी पे बोला जा रहा है। कुछ आपको ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन का अंदाजा है कि ये क्या कह रहे हैं? प्लान मतलब ये सामने आया कि कंपनी ने खुदा ना खास्ता इमरान खान के बेटों पे कातलाना हमला करवाना था और इल्जाम पीटीआई पर ही लगा देना था कि इनको ये चाहिए, इनको कोई ऐसी हाई प्रोफाइल डेथ्स चाहिए जिसके बाद नैरेटिव ऐसा बन जाए कि इमरान खान को जेल में रखना नामुमकिन हो जाए। ये दावा किया जा रहा है। ये लाइव टीवी पर हुआ है, मैंने पास से नहीं बात की। इसको मैंने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया कि कल को ये अपने चैनल से डिलीट भी कर दें तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे, और आपको सुना दिया है। आप इसको प्लीज हिस्से को काट के अपने पास रख लें रिकॉर्ड के तौर पे कि इन लोगों ने क्या मकरू प्लान बनाया हुआ है। जैसे अरशद शरीफ को मार के इल्जाम इमरान खान कभी पीटीआई, कभी किस पे, कभी मुराद सईद पे लगाते रहे। ये इनका दूसरा प्लान था कि इमरान खान के बेटे हो सकते हैं ये धमकी पहुंचाई गई हो, क्या आप आए तो आपका अरशद शरीफ वाला होगा। और इधर बयानिया शुरू हो गया कि नहीं नहीं वो तो पीटीआई मरवाना चाहती है उनको। कितनी खतरनाक बात है कि इमरान खान को सुनने को मिल जाए तो उनका सीना छलनी हो जाएगा। इतना मजबूत पार जैसा इंसान भी अपनी औलाद के बारे में ऐसी बात नहीं बर्दाश्त कर सकता। उनका दिल चीर दिया जाएगा अगर ये बात उन तक पहुंचती है तो। यकीन माने ये इतनी तकलीफ दे बात है। आप सोचिए आपकी औलाद के बारे में कोई ये कह रहा हो और वो बंदा अभी जेल में है। तो ये कहानी है जो बनाई जा रही है कंपनी की तरफ से, क्योंकि खौफ है इमरान खान के बेटों का, तो उनको डराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि वो ना आए। अब नेक्स्ट चीज, अब याया खान को क्या हुआ? देखिए, एक याया खान हमें टकरा था 1971 में। वो याया खान पाकिस्तान तोड़ गया, फिर कंपनी को एक और याया खान मिल गया है और उसको अदालत में बिठा दिया गया है। जमानत का एक बुनियादी केस होता है जिसमें फौरन फैसला हो जाया करता है, अर्जेंट मैटर होता है, ठीक है, क्योंकि ये बुनियादी हक है इंसान का आज़ाद रहना। तो जमानत एक अर्जेंट मैटर होता है। याया खान कभी एक बहाना बनाता है, कभी दूसरा। ये मुल्क का चीफ जस्टिस है, यानी मुल्क का तो नहीं कहना चाहिए, अब तो आईनी बेंच का सरबराह ज्यादा बड़ा हो गया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है। बहाना यह बनाया जा रहा है जी कि मैंने अभी पढ़े नहीं है डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए हैं, तो मैं इसको पढ़ूंगा तो फिर केस लगाया जाए। तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स का यह मुत्तफिका ओपिनियन है कि याया खान इसलिए फरार हो रहे हैं कि वो रास्ता तलाश कर रहे हैं कि बगैर कोई ऑब्जर्वेशन दिए लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने तो पूरा फैसले सुना दिया। देखिए ना, अगर तो ये होता जी कि जमानत नहीं दी जा रही और वजूहात ना लिखी जाती हैं जो इतनी डिटेल में लिखी गई हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में, तो लॉजिक यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे कहना चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला गलत हम करार दिया जाता है और जमानत दी जाती है और तफसील इतनी लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने क्योंकि पूरा तफसीली फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट का असूली तौर पर यह बनता है कि वो उसका जवाब भी तफसीली दें कि ये बातें साबित नहीं होती। याया खान कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक ये रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उस मामले को टच ना करना पड़े कि गवाह क्या दुरुस्त हैं या नहीं है, क्या वो गवाह होने के अहल हैं भी या नहीं है, उनकी गवाही कितनी मोतबर है या नहीं है, और ये कोई लॉजिकल बनती भी है या नहीं बनती है, और बाकी अगर कोई चीज़ें कोई सबूत हैं तो उनके बारे में। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने तो ये सब लिख दिया था जमानत मुस्तरद करने के केस में। ये चाहते हैं कि बगैर कुछ मेंशन किए जमानत का फैसला किया जाए अगर देनी है। ये नाज़रीन पिक्चर देखें, ये अपनी तरफ से दुनिया के ताकतवर तरीन लोग हैं और ये सारे लाइन हाजिर हुए यूरोपीय यूनियन के सरबराह। इसमें आप यूरोपीय यूनियन के सदर को भी देख रहे हैं, जॉर्जिया मेलोनी को भी देख रहे हैं,
इमैनुअल मैक्रोन को देख रहे हैं, इस साइड पे कीयर स्टार्मर भी बैठा होगा, जर्मनी का चांसलर भी बैठा हुआ है, ज़ेलेंस्की बैठा हुआ है। ट्रंप ने सबको लाइन हाजिर कर दिया है। दिस इज कॉल्ड पावर इज पावर। ताकत वाकई ताकत होती है। ये वो लोग थे जो दूर दूर से जी हम ये नहीं मानेंगे वो नहीं मानेंगे, ट्रंप ने सबको लाइन हाजिर कर दिया, अपने सामने ऐसे कुर्सियों पे बिठा दिया। तारीख में कभी इतनी पावरफुल पिक्चर सामने नहीं आई जब सारे एक साथ एक लाइन में लगे हुए हैं। ये भी एक तस्वीर है और ये अब ओरिजिनल है, ये एआई नहीं है। पहली वाली भी जो आपको दिखाई है वो ओरिजिनल है। ये देखें, ट्रंप दरमियान में खड़ा है और ये सारे लीडर जो हैं वो उसके दाएं बाएं खड़े हुए हैं। ये आए थे ज़ेलेंस्की के साथ शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन ट्रंप ने सबको लाइन हाजिर करके दिखाया कि स्ट्रेंथ सिर्फ मेरे पास है, तुम्हारे पास सिर्फ बातें हैं, ताकत मेरे पास है। सो देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि ये जंग बहुत कुछ शेप करने जा रही है। वन वे और अनदर कंटिन्यू होती है तो बिल्कुल डिफरेंट हालात होंगे दुनिया के। ये जंग फौरी तौर पे बंद हो जाती है मुकम्मल तौर पे तो दुनिया के बिल्कुल हालात तब्दील हो जाएंगे। ये 9/11 के बाद शायद सबसे बड़ा इवेंट है जो होने जा रहा है, जिसके बाद दुनिया की पॉलिटिक्स बहुत हद तक शेप होगी। देखते हैं कि ये कितनी जल्दी मामला तय कर पाता है ट्रंप, क्योंकि वो चाहता है कि वो इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटा लें।